नहरें इसलिए बनाई जाती हैं कि नहरों का जो पानी है उसे सिंचित किया जा सके और जरूरत पड़ने पर खेती किसानी या निस्तारी के लिए गांव वालों को दिया जा सके। नहरों के माध्यम से गांव-गांव तक उस पानी को पहुंचाया जाता है। बांध है जो सालों पहले बनाया गया था, लेकिन लगातार वो रिस रहा है। गांव वालों का कहना है कि हम कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं कि जो बांध है वो रिस रहा है, उसे बना दीजिए, लेकिन कोई भी जो जवाबदार अधिकारी हैं उस बांध को बना नहीं रहे हैं। अब हालात ये हो गई है कि बांध का जो किनारे है वो पूरी तरीके से भसक गया है। देख सकते हैं ये खेत है और खेत में इस बांध का जो मिट्टी है वो बहकर यहाँ तक आ गया है। कई जो खेती करने वाले किसान हैं उनका कहना है कि इनकी कुछ फसलें भी इसके कारण बर्बाद हो गई हैं और इन्हें हमेशा डर सता रहा है कि किसी भी समय ये बांध फूट सकता है और जो पानी है वो आसपास के गांवों में फैल सकता है। यहाँ 15 दिन हो गए सारे लग फूटे। हाँ, पूरा फुरते तो पूरा बिलहरी जाती है, छोटी पारा जाती है, नहीं बचती। रिपेयरिंग के दौरान कॉम्पैक्शन की प्रक्रिया की गई है। इसमें डैम के डाउन स्ट्रीम साइड पे जो इरोजन हुआ था उसमें मिट्टी भरी गई है और जो हिस्सा फील्ड पे दिखाई दे रहा है वो हिस्सा फिलिंग मिट्टी का गिरने का है और जो पुराना डैम है आज भी वहाँ पर यथावत है। नहरें इसलिए बनाई जाती हैं कि नहरों का जो पानी है उसे सिंचित किया जा सके और जरूरत पड़ने पर खेती किसानी या निस्तारी के लिए गांव वालों को दिया जा सके। नहरों के माध्यम से गांव-गांव तक उस पानी को पहुंचाया जाता है। लेकिन सोचिए, वो जो नहर जिस कारण से जो बांध बनाया गया है वो बांध ही उस काम में ना आए तो उस बांध को बनाने का क्या मतलब है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बांध है जो सालों पहले बनाया गया था, लेकिन लगातार वो रिस रहा है। गांव वालों का कहना है कि हम कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं कि जो बांध है वो रिस रहा है, उसे बना दीजिए, लेकिन कोई भी जो जवाबदार अधिकारी हैं उस बांध को बना नहीं रहे हैं। अब हालात ये हो गई है कि बांध का जो किनारे है वो पूरी तरीके से भसक गया है और भसकने से जो पानी है वो लगातार रिस रहा है और रिसने के कारण जो आसपास के खेत में काम करने वाले जो किसान हैं उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कभी भी ये बांध का जो पानी है वो इनके खेतों तक आ सकता है। देख सकते हैं ये खेत है और खेत में इस बांध का जो मिट्टी है वो बहकर यहाँ तक आ गया है। कई जो खेती करने वाले किसान हैं उनका कहना है कि इनकी कुछ फसलें भी इसके कारण बर्बाद हो गई हैं और इन्हें हमेशा डर सता रहा है कि किसी भी समय ये बांध फूट सकता है और जो पानी है वो आसपास के गांवों में फैल सकता है। ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ा सा लोहारा ब्लॉक का पिल्हारी बांध है, जहां पर ये बड़ी मात्रा में यहाँ की जो मिट्टी है, किनारे जो मिट्टी लगाई गई थी वो भसक गई है और भसकने के कारण गांव वालों ने जब शिकायत की अधिकारियों से तो अधिकारी आए तो मौके पर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जो बांध का पानी है उसे नहरों के माध्यम से अब खाली किया जा रहा है। मतलब यह है कि जो पानी जिस कारण सिंचित की जा रही थी उसका अब उपयोग नहीं होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में, गर्मी के दिनों में इन्हें और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। खेती किसानी के लिए जो पानी है वो इन्हें ना मिले, क्योंकि जो पानी नहरों के माध्यम से इस बांध के कारण मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। इस बात का डर भी है इन किसानों को। यहाँ 15 दिन हो गए सारे लग फूटे। 15 दिन हो गया, वो पहली से मतलब नहीं वो लीकेज रही है। हाँ 6-7-8 साल हो गए लीकेज हो। मतलब धार है ना, ये के मतलब ये 3 के मोटर के पूरा धार निकलत रही से 24 घंटा। शिकायत कर रहे हो? हाँ बोला मतलब वो मन तो आके खुद देखत रही से, लेकिन नहीं करत रही से। तो ये बता दीजिए, हाँ। अभी फूटे से कुछ तुम्हारा फसल बर्बाद हुआ? हाँ पूरा ये डोलियन है, पूरा गे देखना दब गए, धान लगे हुए हैं। अच्छा को बांध को फूट गया तो गांव वाले हाँ। नंबर भी खतरा से गांव बह जेती पूरा। हाँ पूरा फुरते तो पूरा बिलहरी जाती है, छोटी पारा जाती है, नहीं बचती। तो कहाँ तक चल रही पानी? मट्टी तो पूरा बिलहरी के गांव तक का घरों पर भी जाती है। पूरा पूरी खाली करा थे मन खाली ला 10-12 दिन हो गया, पूरा कंटिन्यू नहर चला था। हाँ पूरा खोले है। क्या चाहता हो तुम गांव वाले मन बनना चाहिए? अभी ला गांव वाले हमन ला बनना चाहिए कहा था। रिपेयरिंग दिन करे हवे तो हाँ। काम अच्छा करे है कि खराब करे हवे? मिट्टी बस डाले सर, ना पानी डाले है ना इंजन चले है, सिर्फ गाड़ी में ला के माटी ला खाली करे है और या बराबर करे हैं जीसीपी में। अभी मेरे खेत में काम करता हो तो डर लगते का? हाँ तो डर लग कैसे नहीं लगी सर, हमन तो पहले रहे ना फुटी 3 दिन तो भागे है ना, फुटत रही तब। जैसे बरसात के समय में जलाशय हाँ पानी भी बरसत रही से वो दिन भर के रखत रही से, गर्मी के दिन में छोड़त रही से। अब लेकिन गर्मी भर पानी नहीं रही तो खेती किसानी करे में गर्मी के दिन में भी दिक्कत हुई। हाँ गर्मी के दिन में दिक्कत, गाय गरुआ भी पूरा तड़प ही। पानी छोड़ हाँ पानी नहीं बांधी तो वो कहाँ बांधी चाहिए, कहाँ पानी रही सर। विभाग के लापरवाही है ना अधिकारी बन के। हाँ उमला बनाना चाहिए, देखना चाहिए। ये अपन बेलहरी जलाशय बांध रहे है ना, पिछले 10 साल से ना लीकेज होत रही सब है और पिछले 2-3 महीने पहले
मतलब अप्रैल मई जुलाई में अपन काम हो रही सब है। तो अभी लीकेज हो गया है। लीकेज अब के ज्यादा साथ हो गया साथ लीकेज? ज़्यादा लीकेज के साथ साथ बह गया है। इसमें हमारे खेत है और हम लोग परहा लगा रहे थे, तो अचानक बह गया। भरा के गिरा है हाँ, ये? भर भराक गिर गया है और कल कोई भी डेट में बह भी सकता है बांध। इतना खतरा है? बहुत खतरा है इसमें। इसमें 8-9 ठो गांव इसमें इसके रडार में आ आ सकता है अभी रडार क्या में। चाहते हो आप लोग? अभी इसका मरम्मत चाहते हैं, और पक्की होनी चाहिए। पक्की होनी चाहिए। इसमें बह सकता है, छोटू पारा है, बेलहरी है, महारा टोला है, सिंगरा पारा है और पीपा टोला है, ऐसे लोहारा है। वर्तमान में नहर से पानी छोड़ दे है तो आने वाला समय में कितना तकलीफ होगी आसपास के गांव वाले मतलब किसान? गर्मी के दिन में वाटर लेवल बहुत कम होगा। रिपेयरिंग जो किया था उसमें लापरवाही हुई है क्या? इसमें बहुत लापरवाही हुआ है। ऐसे टाइप का अभी जो नया पार दिए है ना, वो जो बांध के अंदर से मतलब वो मिट्टी लाया है, वो जो ना उधर से ना बह कर ना मिट्टी आया था, उसको खन के लाया है इसमें और इसमें डाला गया है। अच्छा, डैम के ही मिट्टी इसमें ना काला मिट्टी लाता ना तो नहीं फूटता। अच्छा, डैम की मिट्टी ले ही हाँ, डैम के अंदर की मिट्टी को ला कर ना इसमें डाला गया है। टूटा तब कई बार शिकायत किए हो तो उन लोग कार्रवाई नहीं किए, काम किए? इसमें हाँ, वो तो 20 साल हो गया है, मतलब वो नीचे से मतलब लीकेज था और लीकेज के साथ साथ बढ़ गया। इसमें काला मिट्टी ला कर ना उस पार डालना था, इस पार नहीं डालना था। क्या उसमें ना जंगल से बह बह कर आया था ना, वो मिट्टी को लाया है, जैसे परत बना है, बह बह कर परत बना है, उसको ला कर इसमें डाल दिए है। वो काला मिट्टी लाना था तो डालना था, वो उसमें बिल लगाया होगा बजरी का, इसमें मिट्टी नहीं डाला है और जो भी किया लापरवाही किया है। भ्रष्टाचार हुआ है। जी देखिए, बांध 1975 में निर्मित है और अभी जीर्ण शीर्ण था वो, और प्रेजेंट में तो बांध अभी अंडर रिपेयर कंडीशन में है। पूर्व में जो उत्पन्न सीपेज समस्या थी उस पर उच्च कार्यालयों को अवगत करा के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर रिपेयर कार्य पूर्ण कर लिया गया था। अनुबंध भी उसमें कराया गया है जिसके माध्यम से रिपेयर कर लिया गया है। परंतु अब उसमें ये हुआ है कि उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर सीपेज प्रारंभ हो गया है, और चूंकि फिलिंग हुआ था डाउन स्ट्रीम में तो सीपेज के कारण वो नीचे गिर गया है। तो उसमें नेक्स्ट ईयर सुधार कर लिया जाएगा, और इस कंडीशन को दूर करने के लिए जो प्रारंभिक रेमेडी है वो कर ली गई है डैम में, क्योंकि डैम जोनल सेक्शन है तो उसमें साइट पर जो ड्रेनेज अरेंजमेंट वो नहीं पाए गए हैं, तो उसमें ड्रेनेज अरेंजमेंट दिए गए हैं और उसको सुधार कर लिया गया है। डैम अभी खतरे में नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, और अभी अनुबंध प्रगतिरत है, उसमें सुधार करके अग्रिम कार्रवाई कर ली जाए। रिपेयरिंग के दौरान कंपैक्शन क्यों नहीं किया था? अगर हुआ है कंपैक्ट तो फिर ये मिट्टी क्यों तटबंध टूट गया? ये ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई? रिपेयरिंग के दौरान कॉम्पैक्शन की प्रक्रिया की गई है। इसमें डैम के डाउन स्ट्रीम साइड पे जो इरोजन हुआ था उसमें मिट्टी भरी गई है, और जो हिस्सा फील्ड पे दिखाई दे रहा है वो हिस्सा फिलिंग मिट्टी का गिरने का है, और जो पुराना डैम है आज भी वहाँ पर यथावत है। वर्षों पहले से वो डैम जब लीकेज था तो कार्य में इतनी लापरवाही और लेट क्यों? वर्षों से निर्मित डैम था 1975 से, तो समय समय पर मरम्मत कार्य किए गए हैं, और मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया था तो जुलाई 2024 में भी अवगत करा के रिपेयर वर्क में इसको स्वीकृति ले ली गई थी, और अनुबंध के माध्यम से सुधार उस आरडी पे कर लिया गया था। परंतु अभी जो सीपेज हो रहा है वो दूसरी आरडी पे हो रहा है जहाँ पर फेलियर हुआ है, मतलब मिट्टी गिरी है वहाँ की फिलिंग वाली। तो नेक्स्ट ईयर जब कंप्लीट सेटलमेंट और श्रिंकेज जो होगा डाउन स्ट्रीम स्लोप का उसको सुधार कर लिया जाएगा। इसमें मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि जो डैम का हमने सेक्शनल मेजरमेंट लेकर कार्य किया है, तो जो मूल बांध है अभी फिलिंग के अंदर है और उसमें किसी प्रकार का डरने की बात नहीं। ये जो डैम है इसमें बांध रिपेयर के लिए 38 लाख का स्वीकृति लिया गया था। शेष उसमें कुल जो लाइनिंग का ही कार्य था, कुल कार्य की लागत थी 2,87 लाख रुपए। नहीं जी, इसमें जो कार्य प्रणाली अभी चल रही है, अनुबंध प्रगतिरत है, इसमें जो भी सुधार होगा अगले साल कर लिया जाएगा। जहाँ जहाँ आप चिन्हित करके जो जो स्थान पर आप
दर्शित हो रहे हैं समस्याएं, उसमें सुधार किया जाएगा। बांध की रिपेयरिंग यदि जल्द नहीं की गई और पानी ज्यादा गिरे और बांध में ज्यादा पानी भर गया तो कभी भी ये बांध फूट सकता है और पूरा गांव जलमग्न हो सकता है। विस्तार न्यूज के लिए ग्राम छोटूपारा से वेदांत शर्मा।